नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं बात करने वाला हूं वृश्चिक राशि वाले सभी जातक जातिकाओं की, महिलाओं की और पुरुषों की, जो भी वृश्चिक राशि में जिन्होंने भी जन्म लिया है। आप शायद जानते नहीं है कि आप क्या-क्या खूबियां लेकर पैदा हुए हैं। आप अपनी अच्छाइयों को इन 21 दिन में जान जाइए और उसे अपना लीजिए और अपनी बुराइयों को भी जान जाइए और उसको अपने से दूर कर दीजिए। सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। इस वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं आपके ही बारे में बात कर रहा हूँ, आपके सामने शीशा रख दिया है। आप जो भूल गए हैं बस मैं याद दिलाने आया हूँ। याद रखो वृश्चिक राशि वालों, मात्र 21 दिन में तुम्हारी सफलता तय है। तय है तो तय है। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। वृश्चिक राशि सबसे शक्तिशाली राशियों में से एक है। मंगल आपकी राशि का स्वामी है, प्रतीक चिन्ह बिच्छू है। स्वामी मंगल यानी कि सेनापति मंगल आपकी राशि का स्वामी है। जल तत्व राशि है और आपके लिए लकी डे मंगलवार होता है। मित्रता आप जल्दी करते हैं और बहुत गहरी मित्रता करते हैं, लेकिन यह मित्रता बहुत लंबे समय तक स्थायी नहीं रहती, यानी बहुत लंबे समय तक टिकती नहीं है। छोटी सी बात विवाद अगर दोस्ती यारी में हो जाए तो आप उसके शत्रु बन जाएंगे। मित्रता तो आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, 2 मिनट में दोस्ती कर लेंगे, आधे घंटे में गहरे दोस्त बन जाएंगे। लेकिन ये मित्रता लंबे समय तक चला नहीं पाते, क्योंकि छोटा सा एक जरा सी बात आपकी वाद विवाद जो है आपको आपके दोस्त की शत्रु बना देती है। इस आदत को सुधारिए। कितनों से लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे? और जिसको सफल होना है वो लड़ता नहीं है, वो आगे बढ़ता है। आप एक महिला हैं तो काफी इमोशनल हैं। अब पुरुष ध्यान से सुन लें महिलाओं के बारे में, महिलाएं तो सुने ही। आप अगर एक महिला है वृश्चिक राशि की तो आप काफी इमोशनल हैं। आप अपने दिल की बात बड़ी मुश्किलों से व्यक्त कर पाती हैं। एक भावुक महिला है, कठोर हैं देखने में, लेकिन अंदर से भावुक हैं। अपने दिल की बात जो है बड़ी मुश्किलों से सामने वाले को बता पाती हैं, तो कई बार दिल की बातें दिल में ही रह जाती हैं। तो थोड़े से बोलिए, डरना किस बात का? वैसे भी आप लोग दबंग लोग हैं। आपकी ये जो खूबी है ये बेहद ही निजी है, यानी पर्सनल खूबी है ये आपकी। आपको सामने वाले के बारे में सब कुछ पता लग जाता है, लेकिन आप अपने बारे में कोई खुलासा नहीं करते। कितनी बढ़िया बात है। एक ये आपकी ना एक क्या कहते हैं, आपको भगवान ने गॉड गिफ्ट दिया है। तो आपकी जो ये निजी जिंदगी है ना, ये एक ऐसा गिफ्ट है जो आपकी पर्सनल लाइफ में तोहफा है ईश्वर की तरफ से, कि आप सामने वाले के बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे, लेकिन सामने वाला आपके बारे में कुछ पता नहीं लगा पाएगा। आप हमेशा चौकस रहते हैं। आपके हाव भाव से, आपके शब्दों से कोई ऐसी बात नहीं निकलती कि आपको कोई पकड़ सके। आपके आसपास जो कुछ हो रहा होता है वो सब आपको याद रहता है। आप किसी चीज को भूलते नहीं हैं। आपके आसपास की जो चीजें होती हैं आपको हमेशा याद रहती हैं। तो बड़ी खूबसूरती आपको ईश्वर ने दी है इस गुण को देकर, कि आप दूसरे को 2 मिनट में भांप लेते हैं, लेकिन आपको लोग भांप नहीं पाते। रोमांटिक रिश्तों में आप भावुक होते हैं। रोमांटिक रिश्ते क्या है, चाहे प्रेम संबंध हो या वैवाहिक जीवन हो। लेकिन प्यार के मामले में वृश्चिक महिला को धोखा देना काफी महंगा साबित होता है पुरुष को। तो यहाँ पर पुरुष ध्यान दें, ये रोमांटिक रिश्तों में काफी भावुक होती हैं, दिल से सोचती हैं, लेकिन प्यार के मामले में वृश्चिक राशि की महिला को अगर कोई पुरुष छलावा या दिखावा करके उसको धोखा देता है तो पुरुष के लिए ये बड़ा ही मुश्किल होता है। पुरुष को नाको चने चबाने पड़ सकते हैं। अगला पॉइंट, आप अपनी टीम के लिए, यानी कोई भी वृश्चिक राशि जो महिला है, कोई भी वृश्चिक राशि की जो महिला है वो अपनी टीम के लिए, तो उस टीम की तरक्की के लिए उसके आंख नाक कान हमेशा खुले रहेंगे। वो हर तरफ से अपनी टीम की सफलता के लिए प्रयास करती रहेगी। टीम को जीत दिलाने के लिए बढ़िया रणनीति बनाएंगी और अपनाएंगी। तो यानी वृश्चिक राशि की जो महिला है, अगर वो किसी टीम को लीड करती है, वो आपकी कर्मचारी है मान लिया, बॉस हैं, या खुद वो कोई बिजनेस चला रही हैं, तो उनके आंख नाक कान हमेशा खुले रहते हैं कि आसपास आजू बाजू क्या हो रहा है, और अपनी टीम को, यानी अपने प्रोजेक्ट को, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में एक अच्छी रणनीति बनाएंगे और विजय हासिल करेंगे, पीछे नहीं हटते। ये लोग क्या कहते हैं, रात में अधिक काम करते हैं और
खासकर महिलाएं रात में अधिक काम करती है, दिन की बजाय रात में इनके काम बहुत अच्छे परिपूर्ण होते हैं और आसानी से हो जाते हैं। यानी प्लानिंग्स वगैरह बनाना, सोचना, ये सब रात में ही कर लेते हैं और सुबह उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अगला पॉइंट है, आपकी खूबी है कि आप दृढ़ निश्चयी हैं। दृढ़ निश्चय यानी कि कसम खा ली कि अब ये काम करके रहेंगे। स्पष्टवादी हैं, साफ-साफ बोल देंगे ऐसा है तो वैसा है। ये नहीं कि गोल-गोल जलेबी की तरीके से बात करेंगे। दृढ़ निश्चयी हैं, स्पष्टवादी हैं और आप इनको इनको पहचान नहीं पाएँगे। यानी इनके जो गुणों को है ना, ये कभी शो ऑफ नहीं करते कि हमारे अंदर ये गुण है। आप इनके गुणों को नहीं पहचान पाएँगे। ईमानदारी और वफ़ादारी इनकी सबसे अच्छी खूबी है। इनके साथ काम करने में आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि ये कभी आपसे बेईमानी करेंगे या आपकी वफ़ादारी में कोई कमी आएगी। ये खुद तो पूरे वफ़ादार होते ही हैं। ये इनकी एक खूबी, काम के प्रति, अपने ऑफ़िस के प्रति, अपने हर एक चीज़ के प्रति खूब ईमानदार होते हैं और दोस्ती में वफ़ादार होते हैं। लेकिन अगर इनसे कोई गद्दारी कर दे, इनकी वफ़ादारी को कोई ना समझे और इनके साथ गद्दारी कर दे, तो इनसे खतरनाक भी कोई नहीं है। और ये अपने विरोधी को जितना मुनाफ़ा पहुँचाते हैं अपने दिमाग से, अपनी रणनीति से, उससे ज़्यादा कहीं नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा। अब इसको ये खूबी भी है कि भई, खूबी ये है कि आप काम के प्रति ईमानदार हैं और अगर सामने वाला आपको धोखा दे रहा है तो उसकी खैर नहीं। तो ये इनकी खूबी है, दृढ़ निश्चयी, स्पष्टवादी हैं। आप इन्हें पहचान नहीं पाएँगे, ये आपको पहचान जाएँगे। ये आपको पढ़ लेंगे कि आप क्या हो, लेकिन आप इन्हें नहीं पढ़ पाओगे। और इनकी ईमानदारी और वफ़ादारी जो है बहुत ही बढ़िया होती है। ईमानदारी और वफ़ादारी से बढ़िया दोस्ती निभाते हैं, लेकिन अगर इनको धोखा दिया, चाहे दोस्ती में या मोहब्बत में या फिर काम में, तो फिर ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये आपको बड़ी हानि पहुँचा देंगे, क्योंकि ये मंगल इनकी राशि का स्वामी है। कार्यस्थल पर सीनियर हो या जूनियर हो, दोनों से आपको काफ़ी उम्मीदें होती हैं। यानी कि आपका सीनियर भी उम्मीद करके बैठा है कि वृश्चिक राशि का जातक काम अच्छा करेगा और जूनियर को भी पता है कि हमारा बॉस अच्छा है। आप लोग आत्मनिर्भर होते हैं और अपने मामले में किसी तीसरे का हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते या किसी तीसरे को आने नहीं देते। खुद हर परिस्थिति पर काबू पाना जानते हैं। आपको किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपकी आके मदद करे। आपके अंदर दम है कि आप अकेले ही चीज़ों को निपटा देंगे और आपके ऑफ़िस के लोग, आपके घर के लोग आपसे बड़ी उम्मीद लगा के बैठते हैं कि वाक़ई में आप कुछ कर दोगे, आपके अंदर दम है। वृश्चिक राशि एक स्थिर राशि है, तो अत्यंत कर्मठ और लगनशील है। यानी कर्मठ यानी हर काम को ईमानदारी से, मेहनत से करना और लगे रहना। हर समय कोई ना कोई आप लोग काम करते रहेंगे। एक बार जो तय कर लिया, वो फिर करके रहते हैं, फिर पीछे नहीं हटते, पीछे मुड़ना आपने नहीं सीखा है। कई बार ये देखा गया कि आप दूसरों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। कई बार व्यक्ति को उसको लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति सही है और उस पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं और उसकी योजनाओं में फँस जाते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार इंसान को ले डूबता है। आप लोग किसी से उलझते नहीं हैं, आप लोग किसी से लड़ते नहीं हैं, जब तक आपको विवश ना किया जाए। आप अपनी मर्ज़ी से किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, जब कोई आके आपको टक्कर मारेगा, आपको कुरेदेगा, तब आप जाकर लड़ते हैं। यानी अगर कोई उकसाएगा तो ही आप उकसेंगे, नहीं तो नहीं उकसेंगे। अपने आप से आप लड़ाई नहीं लड़ते। जेब में अगर पैसा है तो खूब पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करने में कोई कमी नहीं होगी। आप दूसरों के चरित्र को पढ़ना जानते हैं। आप दूसरों के चरित्र को पढ़ लेंगे कि इस आदमी का क्या चरित्र है, इसका क्या स्वभाव है। आप दुर्घटनाओं के शिकार होते रहते हैं, कोई ना एक्सीडेंट, चोट, चपेट लगती रहती है। शायद ही कोई वृश्चिक राशि का जातक या जातिका हो जो दुर्घटना से बच पाता हो। शरीर में कई दुर्घटना के कटे के, फटे के, जले के निशान देखने को मिल जाते हैं। अगर कोई आपको चोट पहुँचाए, तो आप उसे आसानी से छोड़ते नहीं हैं। आप भी उसको पूरी टक्कर देते हैं। यानी कि तुमने मेरा दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा या करूँगी। आप उसको पूरी टक्कर देंगे। तुमने मेरा तोड़ा, मैं तुम्हारा तोड़ दूँगी या तोड़ दूँगा। तो ये आपके अंदर खूबियाँ भी हैं। अब लड़ाई नहीं लड़ना है, बस खूबी है तो बस ये सोचिए कि ऐसे चलना है ताकि हमें समाज में बुराई ना मिले। वृश्चिक राशि का जातक जिस धंधे में, जिस व्यवसाय में लगे होते हैं,
उसमें पूरा परिश्रम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। दिमाग जो है इनका शैतान का घर होता है, तो इनका जो दिमाग है उसकी कल्पना जो है वो शैतान से भी बड़ी है, भगवान से भी बड़ी है। ये लोग इतना लंबा सोच लेते हैं, इनकी कल्पना करने की शक्ति इतनी तेज है कि अच्छा और बुरा, यानी शैतान का मतलब होता है बुरा भी अच्छा सोचते हैं, भगवान का मतलब हो गया अच्छाई भी बहुत अच्छी सोचते हैं। इनके पास ये शक्ति होती है कि इनका दिमाग अत्यधिक कल्पनाशील है, यानी यहाँ बैठे-बैठे आग लगा मतलब कल्पना, यानी कि बहुत कुछ सोच सकते हैं, लंबा सोच सकते हैं, जो आप के ख़्यालों में भी ना आए वो ये लोग सोच लेंगे। इन्हें ये कल्पना, इनके जो दिमाग में जो योजनाएँ या कल्पनाशील जो चीज़ें होती हैं, इनको उलझाए रखती हैं और कल्पना का जाल ये तोड़ नहीं पाते। इसलिए इनको मन मुताबिक लाभ नहीं मिल पाता, यानी कि ये लोग कई बार ख़्याली पुलाव में ही फँसे रहते हैं, उसको अपने ही जाल में फँस जाते हैं, खुद ही बनाते हैं मकड़ी का जाल और उसी में फँस जाते हैं। उसको तोड़ नहीं पाते, इसलिए इनको नुकसान हो जाता है, तो आपको इस आदत को सुधारना होगा। आप में तीव्र ईर्ष्या की भावना होती है, आप दूसरे से जलते हैं। मित्रों की छोटी-मोटी मज़ाक भी आपके मन को झकझोर देती है, यानी आप किसी का मज़ाक भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर इनकी पत्नी, एक उदाहरण के तौर पे हम समझा रहे हैं, अगर इनकी पत्नी या किसी रिश्तेदार के बारे में कोई तीसरा व्यक्ति आकर बोल दे कि इनकी पत्नी के साथ उन्होंने किसी पुरुष को देखा था, भले वो इनके दूर का भाई क्यों ना हो, उनकी पत्नी का अचानक से आया, उसने बातचीत करी, लेकिन किसी ने ऐसे झूठी-मूठी चुगली भी कर दी कि आपकी बहन के साथ मैंने किसी व्यक्ति को देखा था, भले वो उनका कोई अच्छा दोस्त ही क्यों ना हो। तो इनको ऐसा लगेगा कि ये बिना सच्चाई को जाने, ये अपने मन में पता नहीं क्या सोच लेंगे, कौन था, क्या रिश्ता होगा, पहले से जानते होंगे, मेरे साथ तो क्या कहते हैं धोखा हो गया। ये उल्टा-सीधा सोचने लगेंगे, उस रिश्ते को गलत गलत सोचने लगेंगे। और कभी-कभी ये सोच इतनी विस्फोटक हो जाती है कि सामने वाले से पूछते नहीं हैं, उसके कान के नीचे 3 थप्पड़ मार देते हैं या फिर कुछ और कर देते हैं। तो ये इनकी एक बहुत बुरी आदत है। अगर इनके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति, चाहे स्कूल लाइफ में हो, चाहे नौकरी की लाइफ में हो, या पड़ोसी हो या कोई भी हो, या मित्र हो या दोस्त हो, कोई भी इन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो तत्काल ये बदला लेने की सोचते हैं, सामने वाले से बदला लेते हैं। तूने मुझे नीचा दिखाया, मैं भी तुझे नीचा दिखाऊँगा, छोड़ते नहीं हैं। दूसरों के मामले में दिलचस्पी नहीं लेते हैं जब तक उस मामले से इनका कोई संबंध ना जुड़ा हो। तो ये आपकी कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। अब आप समझ गए हैं कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। ये आपको मैंने आईना दिखाया आपके जीवन का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले एक काम करिए, अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, बात समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए या ओम नमः शिवाय लिखिए। और अगर बात आपके दिमाग में नहीं उतरी है, तो भी बताइए कि हम कहाँ पे आपको समझा नहीं पाए। ये ज्योतिष के आधार पे हमने आपके गुणों को बताया, ये एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो जितने लोग जय श्री राम लिखकर अपना प्यार देंगे कि भई जय श्री राम मत लिखना, और लिखने का मतलब है यस। अब यस लिखने से कुछ नहीं होगा, भगवान का नाम लिखेंगे तो कम से कम आपके खाते में एक पुण्य तो जुड़ेगा। तो जय श्री राम लिखिए और अपनी क्या कहते हैं उपस्थिति दर्ज कराइए कि आप मेरी बात से कितना सहमत हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो जय श्री राम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।